दोस्तों दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई सारे स्कैम्स या फ्रॉड जो है वो आज के टाइम में चल रहे हैं। ये जो स्कैम्स है ज्यादातर जो दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स के नाम पे किए जाते हैं, जिसके अंदर भोले वाले कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स या फिर सेल्फ यूज के लिए जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो लोग फंस जाते हैं। क्या है ये स्कैम, कौन लोग करते हैं ये स्कैम, कैसे होते हैं ये स्कैम्स, इसके अलावा इन स्कैम से कैसे बचा जाता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा आप अगर अपने लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो तो किस तरह अपने लिए राइट प्रॉपर्टी राइट बजट में राइट एरिया के अंदर ले सकते हो। ये जो स्कैम्स है दोस्तों, ये ज्यादातर गवर्नमेंट के नाम पे किए जाते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं होता। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के साथ मैं डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो जो मैं शेयर कर रहा हूं वो किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी पे नहीं कर रहा। प्रॉपर्टी के अंदर जो स्कैम्स हैं, जो फ्रॉड्स हैं, उनके बारे में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों रियल एस्टेट के अंदर ज्यादातर ये जो स्कैम्स हैं वो हरियाणा के अंदर और दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और भी कई स्टेट्स में यहाँ पे जो ये स्कैम्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो स्कैम्स जो मेरे सामने आ रहे हैं वो हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, उसके बाद दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। अब जान लेते हैं ये स्कैम्स होते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो दीनदयाल जन आवास योजना के नाम पे सबसे ज्यादा ये स्कैम्स आज के टाइम में एक्टिव हैं, स्कैमर्स यहाँ पे एक्टिव हैं। होता क्या है दोस्तों, आप लोगों को बताइए कि दीनदयाल जन आवास योजना गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है या गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसके अंदर आप 180 गज से नीचे के जितने भी प्लॉट्स हैं उनको फ्लोर वाइज कंस्ट्रक्शन करके रजिस्ट्री करा सकते हो। इससे पहले ये जो पॉलिसी है यहाँ पे नहीं थी, जिसके अंदर आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करा सकते थे 180 गज से नीचे के प्लॉट्स की। तो अब होता क्या है, एक प्रोजेक्ट जो दीनदयाल स्कीम के अंडर आता है, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। बिल्डर तो प्राइवेट ही इसको कंस्ट्रक्शन करता है प्रोजेक्ट्स की। तो जो भी प्रोजेक्ट दीनदयाल जन आवास योजना की प्रॉपर्टी स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसको जो स्कैमर्स हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की तरह से मैनिपुलेट करके लोगों के सामने पेश करते हैं। चाहे सोशल मीडिया पे देखते हैं और या न्यूज़पेपर में देखते हैं कि ऐसे ही स्कीम ऐड देखते हैं कि 31,000 रुपए दो, 51,000 दो, 49,000 रुपए दो और अपना प्लॉट बुक करो, रजिस्ट्रेशन करो। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं की तो 15 दिनों के अंदर ये ड्रॉ आपके हाथ से निकल सकता है। और ये स्कीम हर 15-15, 20-20 दिन बाद आती रहती है और इसी तरह की स्कीम लगातार चलती रहती है जब तक ये प्लॉट सारे सोल्ड आउट नहीं हो जाते। इसके अलावा दोस्तों ये जो स्कीम है ये सैटरडे और संडे को ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो छुट्टी पे होते हैं। तो न्यूज़पेपर्स में भी ये ऐड आती है, कई बार आपने भी देखी होगी। तो लोग अपनी जल्दबाजी में, क्योंकि लोगों को पता है 10-15 दिन के अंदर नहीं भरा या एक हफ्ते के अंदर नहीं भरा तो ये ड्रॉ निकल ना जाए, तो लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। 31,000, 49,000, 51,000 रुपए के नाम पे अपना बुकिंग अमाउंट दे देते हैं और ये जो पैसा है ये स्कैमर्स के पास पहुंच जाता है या ऐसी कंपनीज के पास पहुंच जाता है जो इस तरह की स्कीम चला रही हैं। कई बार ये पैसा डायरेक्टली डेवलपर भी अपने अकाउंट में ले लेता है। अब बात करते हैं दोस्तों ये स्कैम करता कौन है। दोस्तों ज्यादातर केसेस में ये जो स्कैम्स है वो लोग करते हैं जो प्रॉपर्टी को अनऑथराइज वे से जल्दबाजी में जल्दी से बेचना चाहते हैं और अपने रेटों पे बेचना चाहते हैं। बिल्डर का इनसे लेना देना ज्यादातर केसेस में नहीं होता, लेकिन कुछ डेवलपर भी इस तरह की स्कीम्स के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि इन स्कैम से कैसे बचा जाता है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल ऐसी कोई भी स्कीम आपके सामने आती है जिसके अंदर आपको ये शो किया जा रहा हो या ये दिखाया जा रहा हो कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में अगर आपने बुकिंग नहीं की या रजिस्ट्रेशन नहीं की तो आपके हाथ से मौका चला जाएगा, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो आप उसको वेरीफाई करने के लिए हरियाणा के अंदर टीसीपी हरियाणा के नाम से गूगल पे आप जब सर्च करेंगे तो हरियाणा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी टीसीपी हरियाणा के नाम से, जिसके अंदर अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाला है, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग का हो या अफोर्डेबल फ्लैट्स का हो, अफोर्डेबल प्लॉट्स हो या किसी भी तरह के अफोर्डेबल शॉप्स वगैरह हो, सारी की सारी इन्वेंट्री या सारी की सारी जानकारी आपको हरियाणा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट टीसीपी हरियाणा पे मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं आपको शो होती, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये लग रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको ये मार्केटिंग के थ्रू दिखाया जा रहा है लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट पे नहीं है, तो आप समझ जाना आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं। तो उस तरह की प्रॉपर्टी से दूर रहना, उसको वेरीफाई करने के लिए टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट पे जाके आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर यही स्कैम आपके साथ दिल्ली के अंदर होता है तो दिल्ली के अंदर भी कोई भी अफोर्डेबल स्कीम लॉन्च होती है या कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च होती है तो ज्यादातर वो जो होती है डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे होती है। तो आप उसको वेरीफाई करने के लिए dda.gov.in पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर गूगल पे आप डीडीए डालते हैं तो डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो उस पर आप क्लिक करके जिस तरह की वो स्कीम है उसके अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो स्कीम आपको दिखाई जा रही है वो डीडीए की है भी कि नहीं।
इस स्कीम के लॉस क्या होते हैं दोस्तों? ये स्कीम स्कैमर्स लाते क्यों है? पहला, प्रॉपर्टी को जल्दी बेचने के लिए, एक गलत तरीके से बेचने के लिए इस प्रॉपर्टी को ये स्कैमर्स ये स्कीम निकालते हैं। वैसे तो ये प्रॉपर्टी जो ज्यादातर सेल करते हैं 80% 90% केसेस में ये स्कीम जो है प्रोजेक्ट सही होता है, लेकिन उसके अंदर रेट जो होते हैं वो स्कैमर या तो बढ़ा के बेचते हैं या उसके अंदर आपको किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। कई बार लोकेशन भी उल्टी सीधी हो जाती है, गलत लोकेशन भी लोग ले लेते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, और जो भी लोग 31,000 51,000 49,000 लगाते हैं वो प्रॉपर्टी की पेमेंट भी पूरी कर देते हैं फंस के। उनको ये लगता है कि हम फंस गए। अब अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं और आपको लगे कि ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है, तो आप आराम से वेरीफाई करके जल्दीबाजी ना करते हुए प्रॉपर्टी को लीजिए, पेपर क्लियर करिए, देखिए। इसके अलावा साइट पे विजिट करिए। साथ साथ दोस्तों, अगर आप इस तरह की स्कीम आपको लगे कि कोई चल रही है, तो आप दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप कभी भी साइट पे विजिट करेंगे आपको कंफर्म अलॉटमेंट मिल जाएगी। आपको कोई 31,000 51,000 31,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मिसलीडिंग करके प्रॉपर्टी बेचा जाता है, इसके अलावा कुछ भी ये नहीं है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर मैं रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये कई दिनों से एक ईडीएम शेयर हो रहा था, ये वाला, इसी में ये दिख रही थी। मैंने एक बार इसीलिए आपको दोबारा बनाई है, इससे पहले भी मैं ये वीडियोस बना चुका हूँ। मैंने उस वीडियो में डेवलपर के अगेंस्ट बात की थी, दिल्ली का ये एक डेवलपर है, उसके अगेंस्ट मैंने इस वीडियो के अंदर बनाई थी, क्योंकि वो डेवलपर ही यहाँ पे गलती कर रहा था वहां पे। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।